दोस्तों, ड्रामा जद की आने वाली एपिसोड्स बेहद दिलचस्प, इमोशनल और बड़े ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने फैसलों के नतीजे भुगतता हुआ नजर आएगा। सबसे ज्यादा बेचैनी और परेशानी इस वक्त शामी के अंदर दिखाई देने वाली है, क्योंकि अब उसे पहली बार एहसास होने लगा है कि जिस दर्द से उसने कभी आयला को गुजारा था, वही दर्द अब उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। शामी इस बात से बेहद परेशान है कि जो लड़की अब उसकी जिंदगी में आने वाली है, यानी रिमला, उसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत मौजूद है। उसे हर वक्त यही डर सताता रहता है कि कहीं रिमला भी उसे उसी तरह बीच रास्ते में छोड़कर न चली जाए, जैसे उसने कभी आयला को अकेला छोड़ दिया था। यही सोच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। इसी दौरान जब शामी और रिमला के बीच बात होती है तो रिमला उसे ऐसा जवाब देती है जो उसे अंदर तक हिला देता है। रिमला साफ शब्दों में कहती है कि वह भी आयला से मोहब्बत करता था और शायद आज भी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह अपने माँ बाप की वजह से खामोश हो चुका है। उसने आयला को तलाक दे दिया, उसे सबके सामने रुस्वा किया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन सच यह है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं आज भी आयला के लिए जज्बात मौजूद हैं। रिमला यह भी कहती है कि वह ऑन से मोहब्बत जरूर करती है, लेकिन उसकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकी। वह ऑन को हासिल नहीं कर पाई और शायद ऑन भी उससे मोहब्बत नहीं करता। यही वजह है कि दोनों कभी एक नहीं हो सके। रिमला की यह बात सुनकर शामी और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि मोहब्बत खो देने का दर्द आखिर कैसा होता है। दूसरी तरफ शामी लगातार आयला से माफी मांगने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि किसी तरह आयला उसे माफ कर दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आयला के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत बची है। वह उसे कभी माफ नहीं करना चाहती। उसने जो दर्द, जो जिल्लत और जो तकलीफें झेली हैं, उन्हें भूलना उसके लिए नामुमकिन है। आयला अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वह अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहती है और किसी भी कीमत पर दोबारा उसी दर्द में वापस नहीं जाना चाहती। यही वजह है कि शामी की हर कोशिश नाकाम होती चली जाती है। आगे चलकर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। आयला की मां उसके लिए एक नया रिश्ता तय कर देती है। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंचने लगती है, लेकिन इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा दर्द ओन को झेलना पड़ता है। वह आयला से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वह उसकी जिंदगी के सारे दुख अपने हिस्से में लेना चाहता है। वह चाहता है कि आयला की हर तकलीफ खत्म हो जाए और वह उसे हमेशा खुश रख सके। लेकिन उसकी परेशानी यह है कि कोई भी उसके दिल की बात समझने को तैयार नहीं। कोई उसकी मोहब्बत को नहीं देखता, कोई उसके जज्बात को अहमियत नहीं देता। सिर्फ उसकी नानी ही ऐसी शख्सियत है जो उसकी हालत को समझ रही हैं। वही जानती हैं कि ऑन किस दर्द और तन्हाई के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मगर बीजान की भी अब किसी के सामने ज्यादा नहीं चलती। हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर कोई अपने फैसले खुद लेने लगा है। जब से आरफा ने अपने फैसले सुनाने शुरू किए हैं, तब से घर के बाकी लोग भी अपनी अपनी मर्जी चलाने लगे हैं। अब हर तरफ जिद, अहंकार और अपने फैसलों को सही साबित करने की कोशिश नजर आती है। लेकिन जल्द ही साकिब को भी एक बड़ी सच्चाई का एहसास होने वाला है। उसे समझ में आने लगे